स्वागत है आपका हमारे चैनल हर्बल न्यूट्रिशन में। आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार और उसके लक्षण और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। डेंगू एक ऐसी बीमारी जिससे हर साल कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह एडिस इजिप्टी नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। यह तब फैलता है जब मच्छर ने पहले किसी रोगी को काटा हो और वह किसी स्वस्थ व्यक्ति के खून में उस वायरस को पहुँचा दे। एडिस इजिप्टी मच्छर सुबह और शाम के समय काटता है। मच्छर के एक बार काटने से भी डेंगू होने की संभावना रहती है। डेंगू एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों द्वारा फैलता है और डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रोगी के हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। डेंगू वायरस से संक्रमित होने के 3 से 14 दिनों के बाद ही किसी व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। ज़्यादातर 4 या 7 दिनों के बाद लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। डेंगू वायरस के खून में फैलने के 1 घंटे में संधियों यानी जॉइंट में दर्द शुरू हो जाता है। व्यक्ति को 1 से 104 डिग्री तक बुखार भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना और हृदय गति कम होना, आँखों का लाल होना और दर्द होना, चेहरे पर गुलाबी दाने दिखना डेंगू का सूचक है। भूख न लगना, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार आना, इन चीज़ों के साथ डेंगू की शुरुआत होती है। यह सभी लक्षण डेंगू के पहले चरण में होते हैं या 4 दिन तक चल सकते हैं। डेंगू के दूसरे चरण में बढ़ा हुआ शरीर का तापमान कम होने लगता है और पसीना आने लगता है। इस समय शरीर का तापमान सामान्य होकर रोगी बेहतर महसूस करने लगता है, लेकिन यह 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। डेंगू के तीसरे चरण में शरीर का तापमान पहले से और अधिक बढ़ने लगता है और पूरे शरीर पर लाल दाने दिखने लगते हैं। तो आज अभी हमने आपको इसके लक्षण के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि इसका आयुर्वेदिक उपचार कैसे किया जा सकता है। गिलोय के प्रयोग से डेंगू बुखार में लाभ होता है। गिलोय बुखार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने और शरीर की संक्रमण के विरुद्ध रक्षा में मदद करते हैं। गिलोय के तने को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पिएं। 2 से 3 ग्राम गिलोय को पीस लें और इसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बना लें और मरीज को पिलाएं। नीम से डेंगू का इलाज। नीम के पत्तों का रस पीने से प्लेटलेट्स और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करती है। पपीते से डेंगू का उपचार। पपीते के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत लाभदायक होते हैं। पपीते में पोषक तत्वों और कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करता है। तुलसी का प्रयोग डेंगू बुखार में फायदेमंद होता है। तुलसी के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। यह शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। 5 से 7 तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और इसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिएं। डेंगू बुखार में मेथी का उपयोग लाभदायक होता है। मेथी के पत्ते बुखार को कम करते हैं और शरीर में दर्द होने पर भी आराम पहुंचाते हैं। यह डेंगू बुखार के लक्षणों को शांत करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपचार है। संतरे से डेंगू का बुखार का इलाज। संतरे के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी डेंगू बुखार के लक्षणों के इलाज और वायरस को नष्ट करने के लिए बेहतर माना जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। जौ से डेंगू बुखार का उपचार। जौ घास रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को सही करके शरीर की प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करने की क्षमता होती है। डेंगू बुखार के समय खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसका सेवन बहुत लाभदायक होता है। जौ घास से बना काढ़ा पिए या इसे सीधे ही खा सकते हैं। नारियल पानी का सेवन डेंगू में है फायदेमंद। डेंगू के बुखार में राहत पाने के लिए खूब नारियल पानी पिएं। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व जैसे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को मजबूत बनाते हैं। डेंगू में कद्दू का सेवन लाभदायक। पके हुए कद्दू को पीसकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। चुकंदर के सेवन से डेंगू का उपचार। चुकंदर के रस में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। 2 से 3 चम्मच चुकंदर के रस को 1 गिलास गाजर के रस में मिलाकर पिएं तो खून में प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ते हैं। एलोवेरा से डेंगू का इलाज। 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का रस पानी में मिलाकर रोज पानी में मिलाकर पिएं। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। डेंगू के दौरान खान पान और जीवन शैली। डेंगू में मरीज का मुंह और गला सूख जाता है, इसलिए रोगी को ताज़ा सूप, जूस और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी बनाकर पिएं। नींबू का रस शरीर से गंदगी को पेशाब के द्वारा निकालकर शरीर को स्वस्थ बनाता है। हर्बल टी से बुखार में आराम मिलता है। इसमें अदरक और इलायची डालकर बनाएं। डेंगू के लक्षण आने पर ताज़ी सब्जियों का जूस पिएं। इसमें गाजर, खीरा और अन्य पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। ये सब्जियां आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर हैं जो रोगी की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने में मदद करती हैं। दलिया का सेवन करें। इसमें मौजूद उच्च फाइबर और पोषक तत्व रोगी से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे रोग से लड़ने में मदद मिलती है। डेंगू होने पर पेट की समस्या हो जाती है, इसलिए तेल युक्त और मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें।
डेंगू के रोगी को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए रोगी को दूध और डेयरी उत्पाद का सेवन जरूर करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी भी पीना चाहिए। और डेंगू के दौरान क्या परहेज करना चाहिए, आइए जानते हैं। डेंगू होने पर तेज बुखार रहता है, साथ ही पेट की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में जितना संभव हो हल्का और सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए, इसलिए शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। शाकाहारी भोजन में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं और ये आसानी से पच जाते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। मांसाहार में कई विषाक्त तत्व होते हैं जो कि व्यक्ति के शरीर को बीमार बनाते हैं, इसलिए मांसाहार से सदैव बचना चाहिए। तो आज हमने आपको डेंगू के बुखार के लक्षण और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी बताया है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।